ये रेडियो लेक सिटी है। हमारे बीच हैं शिक्षाविद और लाफ्टर गुरु डॉक्टर प्रदीप कुमावत। प्रदीप जी, हंसी हमारी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी चीज़ है, या यूँ कहें कि मानवीयता को एक बहुत बड़ा योगदान है, वरदान है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये हंसी हमारे जीवन में कब और कैसे घुसी? सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और मनुष्य जब अपने इतिहास को देखता है तो हास्य और हंसी जीवन का वो वरदान है। शायद मैं समझता हूँ कि दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि मैन इज़ लाफिंग एनिमल। बाकी कोई हंसता नहीं है, लेकिन ईश्वर ने मनुष्य को हंसी का एक वरदान दिया, एक गिफ्ट दिया है। तो मैं समझता हूँ कि हंसी हमारे मानवता के इतिहास से ही जुड़ी हुई और वहीं से यह हंसी निरंतर चलती आई है। जहाँ तक अभी इन दिनों में हम बात करें तो वर्तमान समय में ज़रूर हास्य हमारे जीवन से विलुप्त होता जा रहा है। गंभीरता को हम ओढ़ रहे हैं, गंभीरता जीवन में आ नहीं रही है, लेकिन गंभीरता को ओढ़ रहे हैं। इसलिए हास्य विनोद जो सहज हुआ करता था वो अब हमको डब्बाबंद संस्कृति कहीं कवि सम्मेलनों में खोजना पड़ता है, कहीं सीरियलों में खोजना पड़ता है, कहीं वीडियोस में खोजना पड़ता है। तो जीवन से वो करीब करीब यूँ लग रहा है कि कम होता चला गया, और अभी तो बहुत कम हो गया। तो मैं समझता हूँ हास्य हंसी इसके बावजूद भी इंसान के जीवन से कभी हट ही नहीं सकती। खुश रहना या हंसना, जैसा कि आप बता रहे थे, हमारा मूल स्वभाव तो है। लेकिन क्या ऐसा माने कि कुछ लोग तो जिन पर मुसीबत भी आ जाती है फिर भी हंसते रहते हैं, और कुछ लोग जिन पर कोई कष्ट कभी नहीं है, उस वक्त नहीं, इन सब के बावजूद भी सीरियस रहते हैं? तो क्या हंसी या हंसना हमारे मूल स्वभाव का भी एक कारण है, और इसी वजह से कुछ लोग ज़्यादा हंसते हैं? जैसा मैंने बताया कि आपने बच्चों को देखा कि वो सहज रूप से हंसता है, लेकिन जो जो बड़ा होता जाता है उसकी हंसी गायब होती जाती है। तो समाज ने पता नहीं कुछ लोगों ने अपने व्यावसायिक स्तर और एकेडमिक स्टैंडर्ड के आधार पर ये सोचना शुरू कर दिया कि हम हंसेंगे तो हम शायद फुहड़ कहलाएंगे या अनपढ़ गंवार कहलाएंगे, या कई सभा में हंस दिए तो कहेंगे ये कैसा बेवकूफ़ आदमी है। तो ये जो एक गलत बात शुरू हुई वो उस वजह से हंसी हमारे जीवन से विलुप्त होती गई। मैं कभी कभी टटोल के देखता हूँ तो आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा, और जो श्रोता सुन रहे उन्होंने भी पढ़ा होगा कि हम अकबर बीरबल के किस्से बड़े सुनते थे इतिहास में। तो बीरबल के वो किस्सों में एक विदूषक के रूप में बीरबल को जाना जाता था, बड़ा चतुर था। तो एक राजा को भी विदूषक इसलिए रखने पड़ते थे कि वो जिस राजकाज के तनाव में रहता है तो वो सहज रूप से हंस सके, अट्टहास लगा सके, प्रसन्न रह सके। तो मैं समझता हूँ कि वर्तमान समय में भी लोगों को सहज रूप से हंसते रहना चाहिए और जीवन में हंसी को स्वीकार करना चाहिए। और कई बार हमारे जीवन में विरोधाभास आए, बहुत तकलीफ़ें आए, तो भी उन तकलीफ़ों को आप रोते रहोगे तो भी वो निपटेगी तो नहीं। तो क्यों नहीं हंस के निपटाएं उसको। जो तुम हंसोगे तो हंसेगी ये दुनिया, रोओगे तुम तो रोएगी ना दुनिया। तो एक बार हंसेंगे तो शायद समस्या का समाधान हो सकता है। प्रदीप जी, ये हंसी हमारे लिए ज़रूरी तो है, खुश रहना सच में बहुत ज़रूरी है। यूँ माने कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत आवश्यक है। और अब जब कोविड-19 वायरस पूरी देश और दुनिया को परेशान कर रहा है, ऐसे में तो खुश रहना एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर भी है। क्या कुछ किया जाए कि हम ज़्यादा खुश रहें और रह पाएँ और दूसरों को भी रख सकें? सबसे पहले तो अभी इन दिनों कोरोना में जब हमने हाथ मिलाना कम कर दिया है, तो जो सबसे प्रभावी संप्रेषण हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, ग्रीट हो सकता है, ये ग्रीटिंग हो सकती है, वो है मुस्कुराना। हम अगर हंसकर मिल लेंगे तो मैं समझता हूँ वी एक्सचेंज अ वेरी गुड थॉट। जो लाफिंग बुद्धा हैं उनके बारे में हतोई उनका नाम था, तो वो और गौतम बुद्ध मिले, उनका ये दो लोग महान हस्तियाँ मिलेंगे तो ये आपस में जब चर्चा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा आनंद आएगा। लेकिन जब वो दोनों आपस में मिले तो
बुद्ध भी उनको देख के मुस्कुरा दिया और लाफिंग बुद्धा भी उनको देख के मुस्कुराए, और 5-10 मिनट तक एक दूसरे को केवल देखकर हंसते रहे और चले गए। लोगों ने कहा ये क्या हुआ, उनसे पूछा कि आपकी बात हो गई कि हो गई। मुस्कान से ज़्यादा अच्छा संप्रेषण, कम्युनिकेशन कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस कोरोना काल में भी मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप मुस्कुराएंगे तो अपने, या ठहाके लगाएंगे, बेली लाफ करेंगे तो अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन भी भरेंगे और सामने वाले को प्रेरित भी करेंगे कि वो भी मुस्कुरा कर आपसे मिले और कुछ क्षण के लिए वो तनाव को भूल जाए। मैं समझता हूँ कोरोना में मुस्कान एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। हालांकि इसके लिए हमारा खुद का सोच जिम्मेदार है, लेकिन हंसी को बहुत सारे लोग उपहास मान लेते हैं। यानी आप खुश मिजाज हैं और कोई व्यक्ति आपसे मिल रहा है और आप हंस रहे हैं, तो संभव है कि कुछ लोग ये मान लें कि आप उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। बताएं कि ये फ़र्क कैसे क्रिएट किया जाए कि वस्तुतः आप उपहास नहीं कर रहे हैं बल्कि हंस रहे हैं, और उस व्यक्ति का उपहास नहीं उड़ा रहे हैं बल्कि उसे भी हंसाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और मैं जो बार बार एक बात कहता हूँ कि हमको जीवन में अपने पे हंसना आना चाहिए, औरों पर कभी नहीं हंसिए। किसी का उपहास कभी नहीं उड़ाना चाहिए। किसी की कमजोरी, किसी की कमी को देखकर हम अगर उपहास उड़ाते हैं तो ये तो एक बहुत घृणास्पद कार्य है। लेकिन यदि आपका स्मित हास्य है, तो जैसे एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल तुम ये बताओ कि सब जगह बाल हैं, हथेली पर बाल क्यों नहीं है? तो अकबर को बीरबल ने जवाब दिया कि आप चूंकि दान देते रहते हैं इसलिए आपकी हथेली पर बाल नहीं है। तो अकबर ने पूछा फिर तुम्हारे क्यों नहीं है? कि आप मुझे देते हैं, मैं लेता हूँ, तो इसलिए मेरे भी नहीं है। तो फिर इन दरबारियों के क्यों नहीं है? कि जब आप मुझे देते हैं तो ये बैठकर हाथ मलते रहते हैं, इसलिए इनके हाथ में भी नहीं है। तो ये उपहास नहीं है, ये एक स्मित हास्य है, एक तुरंत हाजिर जवाबी में जो हास्य निकलता है। मैं समझता हूँ हमको किसी भी व्यक्ति का अपमान करने के लिए उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, हंसकर मिलना चाहिए और अपने पर हंसना चाहिए। जो अपने पे हंस सकता है वो दूसरों का कभी उपहास उड़ा ही नहीं सकता। प्रदीप जी, हंसी की जब बात करते हैं तो जैसा कि कार्यक्रम के शुरू में जिक्र हो रहा था, बहुत सारे लोग बाहर हास्य ढूंढते हैं। जैसे विदूषक है तो विदूषक का कार्य ये है कि आपको हंसाए। फिल्में देखते हैं तो उसमें कोई हंसी की चीज़ होती है तो लोग हंसते हैं, या कोई कविता सुनते हैं तो हंसते हैं, या किसी टीवी पर या कहीं पर हंसी मजाक की कोई चीज़ होती है तो लोग हंसते हैं। यानी लोग हंसने का इंतज़ार तो करते हैं, लेकिन इसका सोर्स अमूमन बाहर होता है। ये विदूषक सदियों से हमारे यहाँ हैं और नए नए फॉर्म में आते रहें। ये विदूषक कब तक बने रहेंगे, क्यों बने रहेंगे, और क्या समाज में इन दिनों विदूषक कम हुए हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि विदूषक का काम ही हंसाना होता था। अब विदूषक ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पहले लोक संस्कृति में विदूषक की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हमारे जो लोक रंग के जो कार्यक्रम होते थे, जैसे हम होली को उत्सव को ले लें तो अपन नाथद्वारा जाएंगे तो वहाँ रसिया गाया जाता है, और रसिया गाते वक्त वहाँ वो कृष्ण को, जो वो गोप हैं, वो कृष्ण को गाली देते हैं, तो वो प्यार की गाली है। अभी गत दिनों जगन्नाथ की रथ यात्रा हुई। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा तो सारे विश्व में प्रसिद्ध है। तो वो जो दैतापति हैं, वो जब अपनी मौसी के घर से वापस मंदिर की ओर आते हैं तो वो दैतापति उनको, भगवान जगन्नाथ को, उनको गाली देने का अधिकार है, वो भगवान को गाली देते हैं। ये स्मित हास्य, वो उनको कहते हैं कि तू कितना खा खा के मोटा हो गया, हमसे उठ भी नहीं रहा है, इतना क्यों खाया तेने। और वो भगवान उठते नहीं, फिर वो जब गाली देते हैं तो वो अपने आप उठ जाते हैं। तो ये जीवन का कितना अद्भुत रस है। 9 रसों में से हास्य रस जो है वो कितना अद्भुत है कि वो हमारी लोक परंपराओं, हमारी संस्कृति, हमारे धार्मिक आयोजनों और हमारे इवन ईश्वर से भी जुड़ा हुआ है। तो ईश्वर को गाली देने का अधिकार भी उन इंसानों को दिया हुआ है जो उनकी सेवा करते हैं। तो मैं समझता हूँ विदूषकों को का अपना रोल हुआ करता था, आज भी है, लेकिन
हम अपनी लोक संस्कृति, हमारे परिवार में हमारे उठते बैठते, हम जब खाने की टेबल पे बैठे तो कुछ हम चुगलबाजी करते हैं, कुछ छोटे छोटे हास्य, वो कम हो गया। आजकल लोग मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, हम देखते हैं खाने की टेबल पर हर एक के हाथ में मोबाइल है और उसी में उलझे हुए हैं। तो ये जो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, खाने की टेबल से मोबाइल हटा देना चाहिए और कुछ लाइट मूड में अपने बच्चों को हास्य की बात करिए, उनसे मजाक करिए, थोड़ी छेड़छाड़ करिए। यही तो जीवन है। हमारे जीवन से वो रस गायब हो गया है, इसलिए हम फिर उनको टीवी सीरियलों में ढूंढना पड़ता है, सिनेमा में और विदेशों में ढूंढना पड़ता है। विदूषक की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। फिल्मों में किसी ज़माने में एक विशुद्ध रूप से विदूषक बहुत सारी फिल्मों का हिस्सा हुआ करता था, या यूँ कहें कि ज़्यादातर फिल्मों का हिस्सा हुआ करता था, और उनकी पहचान ये थी, जैसे भी आप महमूद का नाम लेंगे, केशव मुखर्जी का नाम लेंगे, यहाँ के टुनटुन का भी लेंगे, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बतौर विदूषक ही फिल्मों में आया करते थे। धीरे धीरे परंपरा बदली और हीरो ही खुद विदूषक का कार्य करने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो विदूषक प्रोफेशनल फिल्मों में हुआ करते थे वो गायब हो गए। फिल्मों में परंपरा क्षीण कैसे हुई, क्या कारण है और क्या वापस लौटेगी? मैं समझता हूँ कि फिल्मों में जो एकाकी रस इन दिनों बढ़ता जा रहा है, कुछ तनाव वाली फिल्में, कुछ रियलिस्टिक फिल्मों के नाम पर जो जोड़ रहे हैं, तो वो व्यक्ति को मनोरंजन तो देती, लेकिन वो जो मुक्त करनी चाहिए तनाव से, वो तनाव की मुक्ति उसकी उस सिनेमा को देख के नहीं होती। तो इतनी धमाकेदार, और मैं समझता हूँ जिसमें हिंसा की भरमार थी, लेकिन उसमें हास्य का जो रस था, असरानी का शोले जैसी फिल्मों में। जेल में सुरंग? क्या कहा? हमारी जेल में सुरंग? यहाँ कैदी जेल में सुरंग बना है। हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं, हमारी जेल में सुरंग? तो वो आज दिन तक शोले के असरानी जेलर के रूप में, और हम अगर देखें कि मुकरी जैसे फिल्मों में आया करते थे। फकीरा जो हमें फकीर बना गया, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अगर ऐसे दो चार चमत्कार और दिखा दे तो अपनी तनख्वाह 1000 रुपया हो जाएगी। तुम बड़े गधे और निकम्मे हो। वो दिन दहाड़े तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर चला गया और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। लेकिन बॉस, मैंने वो बच्चा और उसके माँ बाप को पकड़ के रखा है। अबे क्या उनसे अपनी कमर खुदवाएगा? निकाल बाहर कर उन तीनों को। लो आगे, मुझे अपनी तनख्वाह के बारे में कहना। हमारे सिनेमा की शुरुआत में सबसे पहले जो हास्य कलाकार थे वो भगवान दास थे। अपनी तोंद के माध्यम से ही वो लोगों को हंसा दिया करते थे। अच्छा तो 12 आने पहले के। अच्छा। और अभी जो खाया बैठ कर उसे मिला के पूरे 80 रुपए हो गए। अबे ओ कमीने, सिर्फ 80 रुपयों के लिए बकबक कर रहा है। चल पूरा 100। जॉनी वॉकर थे जिन्होंने कभी मैं समझता हूँ अपने हास्य के माध्यम से फिल्म में इतना आकर्षण बना लेते थे कि उनके आधार पर फिल्में चला करती थी। पूरी 12 खड़ी बोल के अभी तक कोई नहीं आया। क्या हुआ? क्या हुआ इसे? होना क्या था, आपने कहा था ना कि चाय लेकर आओ। हाँ। और फिर आवाज दी थी कि जल्दी लेकर आओ। हाँ हाँ। और फिर मैं जल्दी ला रहा था ना। हाँ, तो फिर? बस इतना याद रखना, तुम लोग भी याद रखना। उठाओ उठाओ। अच्छा मालकिन, कहा सुना माफ कर देना। असली पॉइंट तो भूल ही गया। मालिक से बोल देना मैं मुआवजे के लिए ज्यादा झगड़ा नहीं करूंगा, जो सोच समझ कर देंगे खुश होकर ले लूंगा। अब चलो। और एक कलाकार जिसने सारी दुनिया को अद्भुत अपनी गायकी से, अपनी एक्टिंग से और अपने हास्य से सबको हंसाया, किशोर कुमार। उनके गानों तक में जो हास्य का पुट मिलता था, मैं समझता हूँ आज भी हम उनको याद करते हैं। गुरु बोले, गुरु दिल छोटा न कर। अरे दिल छोटा न कर, इसमें रखा ही क्या है? अरे इसमें रखा ही क्या है? कुछ नहीं। देख देख मैं गा सुन। है ना? है कि नहीं? अब देख मैं गाता हूँ, फिर तू गाना। सारे गा गाओ पकड़े गाओ। सारे गा बोले नीचे से रे, नीचे से। देख सारे गा बोल बोल। सारे
बोला नीचे से। हाँ, टेलीविजन पर हम आते तो देखते हैं जसपाल भट्टी ने उल्टा पुल्टा शुरू किया था, फिर उनका फ्लॉप शो आया, उसको लोग इंतजार करते थे। फिर उन्होंने एक रंग विच भंग, चित्रार के बीच में दूरदर्शन पर वो रंग विच भंग चलाया उन्होंने, वो भी चंडीगढ़ में बहुत पॉपुलर हुआ। फिर उन्होंने एक नॉनसेंस क्लब चलाया। इन दिनों हम देख रहे हैं तारक मेहता और कपिल शो चलते हैं। थोड़ी बहुत फुहड़ता भी उनमें आ गई है जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो जैसे कादर खान थे, जीवन के व्यंग्यात्मक बातों को लेकर वो इतना बढ़िया मैसेज भी देते थे और उसमें हास्य भी होता था। उसकी कमी तो वास्तव में खलती है। और सिनेमा की एक नैतिक जिम्मेदारी ये भी है कि हम जिन मूल्यों की बात करते हैं, हास्य के साथ उन मूल्यों को भी हम समाज को दे सकें, क्योंकि सिनेमा का असर पड़ता है। आज भी हमारे जहन में कितने साल हो गए, 1975 में शोले फिल्म हमने देखी, उसके बाद कई बार देखी, आज तक लोगों को इस पीढ़ी को भी आज के डायलॉग याद हैं। तो वो जगदीप का जो रोल है, हम देखते हैं कितना ज़बरदस्त, वो सूरमा भोपाली का जो रोल है वो आज भी याद आता है। और सहज रूप से जो हास्य होता है वही जीवन को तनावों से मुक्त। प्रदीप जी, आपने लोगों को हंसाना शुरू किया, बताएं कि इसमें कुछ परेशानियां हुई? हाँ, लोगों ने, मैं ध्यान भी कराता हूँ, मैं राम कथा व्यासपीठ से भी करता हूँ, मैं लोगों को अपने भाषणों से लोगों को जब प्रभावित भी करता रहा हूँ, करता रहूँगा। लेकिन इस बीच जब हास्य को मैंने जोड़ा तो उन्होंने कहा, यार ये क्या पागलपंती कर रहे हो, आपकी इतनी बड़ी एक इमेज है, गंभीर इमेज है। तो मैंने कहा कि हमने सबने जीवन में गंभीरता को ओढ़ लिया है। गंभीर होने का मतलब ये नहीं कि जीवन से हंसी गायब हो जाए। मैं एक उदाहरण बहुत सुंदर सा देना चाहता हूँ, और ये खुद लता दीदी ने हमको सुनाया, मैंने रेडियो पर ही सुना उसको। लता जी ने कहा कि किशोरदा जब भी आते थे तो उस दिन हमारी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती थी, वो इतना हंसा देते थे, हमारा गला खराब हो जाता था। तो मैं कहती थी कि किशोरदा को मत बुलाना, जब रिकॉर्डिंग करनी है उसी समय अंदर भेजना। तो किशोरदा जब आते थे तो मैं उनसे मिलती नहीं थी, लेकिन एक दिन वो आके बैठ गए और उन्होंने कहा कि किशोरदा गाना गाना है, ज़्यादा बात नहीं करनी। नहीं, आज गाना ही गाएंगे। उन्होंने शुरू किया और गाने की शुरुआत हुई। उसने किशोरदा ने कहा कि देखो गाना आपने देखा है? कि मैंने देखा नहीं। कि गाना बहुत अच्छा है। कि क्या है कि हम दोनों अलग अलग वॉशरूम में बैठे हुए हैं और आप एक तरफ है, मैं एक तरफ है। गाना ऐसे है कि सुनो, कहो, कहा, सुना, कुछ हुआ क्या, अभी तो नहीं। और उसके बाद लता दीदी इतनी जोर से हंसी, उस दिन उनकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, और कहा कि किशोरदा इतने फनी थे कि वो उस गाने को मैं जब भी सुनती हूँ तो मुझे किशोरदा की वो घटना याद आती है। सुनो, कहा, अरे कहा, सुना, कुछ हुआ क्या, अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं, अरे चली हवा, झुकी घटा, कुछ हुआ क्या, अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। डॉक्टर कुमार, जाते जाते उदयपुर वासियों को क्या टिप्स देंगे ताकि वे हंसे और हंसाएं? मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमारी संस्कृति में जो शादी ब्याह में जो हम दूल्हे को भी उसके साथ हंसी मजाक करते हैं, हंसी ठट्टा करते हैं, घर में टूटियाँ निकालते हैं और बड़ी अजीबोगरीब हरकतें भी करते हैं, तो वो जीवन में तनाव मुक्ति का एक कारण है। हमारे जीवन में 6 प्रकार की हंसी। एक तो एक स्मित, थोड़ी सी मुस्कान ले लेते हैं। दूसरी हंसी है कि हर्षित, बत्ती सी दिखाना, हंसना। फिर उसके बाद आती है अवहसित, यानी पेट पकड़ने वाला, और ऐसे जोर से हंस लेते हैं। फिर हमारा आता है कि उपहसित, यानी इतनी जोर से हंसते हैं कि हमारा हर अंग हिलने लगता है। और एक है विहसित, विहसित में हो करके जो हम अट्टहास करते हैं और खुल के शरीर को चारों अंग खुल जाते हैं, हमारे आंखें, नाक, कान, मुंह सब। तो ये होते रहना चाहिए। ये आपकी ब्लड को पंप करेगा, आपके हार्ट को ठीक करेगा, और सबसे बड़ी बात है, आप जो
फोकट की बिना बात की टेंशन सर में लेके घूम रहे ना, वो उससे मुक्त हो जाएंगे। तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और तनाव मुक्ति के लिए एक ही साधन है कि कोई भी संकट आए तो बस ये ध्यान रखिए कि इसको मुझे हंसकर टालना है, क्योंकि रोकर भी टालना पड़ेगा तो दुखी और हो जाएंगे। तो हंसकर टालिए, चैलेंज का मुकाबला हंसकर करिए। यही एक उदयपुर वासियों को संदेश। कोरोना काल से हम सब जल्दी से जल्दी मुक्त हों, हंसते रहें, हंसाते रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। डॉक्टर प्रदीप कुमार इसी बात पर लगाते हैं एक जोरदार ठहाका।